नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा, अपने पूर्व भावों का वृतांत सुनकर इंद्र कृत निश्चयी हुआ। उसने जान लिया कि रावण का संयोग उसे मोक्ष मार्ग में परम अभ्युदय से प्राप्त हुआ है और दीक्षा लेकर विद्याधर इंद्र अब मुनिराज इंद्र बन गया। शुक्ल ध्यान में जाकर और अपने समस्त कषायों से मुक्त होकर इंद्र ने मोक्ष प्राप्त किया। यहाँ पर इस जगह हमने विद्याधर राजा इंद्र के पिछले 7 भव देखे। इन 7 भवों से हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं, जिसमें उसका जीव पहले मनुष्य, फिर देव, फिर मनुष्य, फिर देव, ऐसा कई बार हुआ। सम्यकत्वधारी मनुष्य का जीव सामान्यतः इसी प्रकार उत्तरोत्तर श्रेष्ठ मनुष्य और देव गति में जाता है। जैसे इंद्र के मनुष्य भव को देखें तो प्रथम भव में वह राजा होकर जब मुनि पर घोर उपसर्ग करता है तो उसके परिणाम स्वरूप वह जीव मनुष्य भव में कुलवांता नाम की अत्यंत दीन और हीन स्त्री के रूप में जन्म लेता है। फिर वहाँ से थोड़ा सा पुरुषार्थ जब उसने किया तो वह देव गति में गया और फिर सामान्य मनुष्य बनता है और फिर वहाँ से देव गति में जाकर मंत्री का पुत्र बनता है और फिर वहाँ से देव गति में जाकर वह चरम शरीरी विद्याधर इंद्र बनता है। अर्थात आपने देखा कि यह जीव मनुष्य में उत्तरोत्तर ऊंचे भाव धारण करता जा रहा है। ठीक इसी प्रकार पहले वह प्रथम देवलोक में देवी के रूप में उत्पन्न होता है, फिर वह 5वें शुक्र देवलोक में देव के रूप में उत्पन्न होता है और फिर 16 स्वर्गों के ऊपर रहे हुए ग्रैवेयक देवलोक में वह जीव जाता है। अर्थात यह जीव देवगति के भी उत्तरोत्तर ऊंचे भाव प्राप्त करता है। यहाँ थोड़ा रुककर मैं देवलोक की संरचना थोड़ी बताना चाहूँगा। ज़्यादातर लोगों के हिसाब से देवलोक यानी स्वर्ग, हालांकि बात थोड़ी अलग है। देवलोक में 4 प्रकार के देव होते हैं: भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। इसमें से सिर्फ एक प्रकार के देव यानी कि वैमानिक देव, उनको स्वर्ग कहा जाता है। बाकी के जो 3 देवलोक हैं यानी कि भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष्क देवलोक, इन्हें स्वर्ग नहीं कहा जाता। स्वर्ग यानी कि सिर्फ वैमानिक देव। आइए थोड़ा यह भी जान लें कि यह चारों प्रकार के देव कहाँ रहते हैं। हम जिस पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, शास्त्र में उस पृथ्वी को कहा गया है चित्रा पृथ्वी। उस पृथ्वी के कई योजन नीचे भवनवासी और व्यंतर देवों के निवास स्थान हैं और उनसे भी नीचे नरक की पृथ्वियाँ शुरू होती हैं। भवनवासी देवों के रहने के स्थान बड़े विशाल भवन जैसे होने के कारण उनका नाम भवनवासी कहा गया है। व्यंतर देव इस मध्य लोक में जितने भी असंख्यात नदी, पर्वत और जंगल हैं और जहाँ जहाँ ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ उन अलग अलग स्थानों पर उन्हें जाने का, घूमने का उत्साह रहता है। इसलिए वह सब जगह घूमते रहने के कारण उनको व्यंतर देव कहा जाता है। यानी कि हर एक क्षेत्र, नदी, पर्वत, जंगल, उनके कोई न कोई व्यंतर देवता अधिष्ठायक होते हैं जो उनका क्षेत्र होता है। तो यह दोनों प्रकार के देवलोक के जीव अर्थात भवनवासी और व्यंतर हमारी ही चित्रा पृथ्वी के कई योजन नीचे पाताल में रहते हैं। उसके बाद देवलोक का तीसरा प्रकार है ज्योतिष्क देव। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे, ये सारे के सारे
देव के विमान हैं। इन विमानों के अंदर उन देवों का निवास स्थान है और इनके विमान प्रकाश के पुंज होते हैं। ये प्रकाशित होते हैं, इसके कारण इनको ज्योतिष्क देव कहा जाता है। ज्योति अर्थात प्रकाश। और फिर आते हैं वैमानिक देव, जो कि यह सूर्य, चंद्र, तारे, इनसे भी कई कई हजारों योजन ऊपर मेरु पर्वत के ऊपर विमानों में यह देवलोक रहते हैं। और विमानों में रहने के कारण उन्हें वैमानिक देव कहा जाता है। इन चारों प्रकार के देवों में वैमानिक देव को श्रेष्ठ माना जाता है। वैमानिक देवलोक, जिसे हम स्वर्ग भी कहते हैं, वहाँ पर 16 स्वर्ग होते हैं। प्रथम और दूसरे स्वर्ग का नाम सौधर्म और ईशान स्वर्ग। इसके बाद तीसरा और चौथा स्वर्ग सानत कुमार और माहेंद्र। उसके बाद ब्रह्म ब्रह्मोत्तर। उसके बाद लांतव कापिष्ठ, फिर शुक्र और महाशुक्र, फिर सतार और सहस्त्रार, फिर आनत और प्राणत, और अंत में आरण और अच्युत। इस प्रकार दो दो स्वर्गों की जोड़ी से कुल 16 स्वर्ग होते हैं। और इन 16 स्वर्गों के बाद 9 ग्रैवेयक स्वर्ग होते हैं। उसके बाद 5 अनुत्तर देवलोक होते हैं और उसके ऊपर सिद्धशिला होती है, जो पूरे ब्रह्मांड की टॉप मोस्ट जगह है, जहाँ पर मोक्ष प्राप्त हुए जीवों का स्थान है। देवगति के जीवों को निद्रा नहीं होती, वहाँ पर दिन और रात नहीं होते, वहाँ पर रत्नों का प्रकाश होता है। जैसे जैसे ऊपर के देवलोक में जाते हैं, वैसे वैसे सुख बढ़ता जाता है, शक्ति बढ़ती जाती है, शरीर की आभा और कांति भी बढ़ती जाती है। पर संपत्ति और भोग और ऐश्वर्य के साधन घटते जाते हैं, क्योंकि वस्तुओं में सुख नहीं है। वस्तुओं का सुख तो सुख नहीं, मूर्छा है। सच्चा सुख तो आत्मा में है। विषयों का प्रमाण भी ऊपर ऊपर के देवलोकों में घटता जाता है। प्रथम के कुछ देवलोकों में मनुष्यों की तरह फिजिकल रिलेशंस होते हैं देव और देवी के बीच में। उसके ऊपर के देवलोक में देव और देवी का विषय सिर्फ स्पर्श मात्र का होता है। उसके ऊपर के देवलोक में देव और देवी एक दूसरे को सिर्फ देखकर विषय का भोग करते हैं। उसके ऊपर के देवलोक सिर्फ एक दूसरे की आवाज़ सुनकर ही विषय का भोग करते हैं, और उसके ऊपर के देवलोक सिर्फ मन से विचार करके भोग करते हैं, और उसके ऊपर के देव ब्रह्मचारी होते हैं। यह एक मोटा मोटा सा ओवरव्यू है, थोड़े बहुत एक्सेप्शन इसमें हो सकते हैं। जैसे जैसे ऊपर के देवलोक में जाते हैं, देवों की हलन चलन, मूवमेंट या मोबिलिटी कम होती जाती है, क्योंकि ज़्यादा मोबिलिटी का उन्हें विकल्प ही नहीं आता। जैसे प्रथम देवलोक के देव सारे मध्यलोक में घूमते रहते हैं और भगवान की पूजा, भक्ति, आराधना के लिए भी वह दौड़ते रहते हैं। पर जैसे जैसे ऊपर ऊपर के देवलोक में जाते हैं, देवों की यह मूवमेंट कम होती जाती है। ऊपर ऊपर के देवलोक तो इतने ज़्यादा कम गति करते हैं कि अपनी शैया से सिर्फ कुछ कदम चलकर सिर्फ भाव से भगवान को नमस्कार करते हैं। उनके परिणाम इतने निर्मल हो चुके होते हैं कि भगवान के जन्मोत्सव में आने की भी उनको परिणाम नहीं होते, क्योंकि वे उतने सहज हो गए होते हैं। जैसे जैसे ऊपर के देवलोक में जाते हैं, देवों की शक्ति बढ़ती जाती है, पर कषाय की मात्रा कम होती जाती है, इसलिए उस शक्ति का उपयोग घटता जाता है। अर्थात शक्ति तो बढ़ती है, पर उसका उपयोग घटता जाता है। और इन 16 स्वर्गों में हमारे यहाँ जैसा राजाशाही की व्यवस्था हुआ करती थी, राजा, उसके नीचे मंत्री, फिर सेनापति, फिर सेना और फिर सामान्य प्रजाजन,
इस प्रकार की कुछ हायरार्की देवलोक में भी देखने को मिलती है। वहाँ पर इंद्र, प्रति इंद्र, उनके सामंत, लोकपाल, खजांची कुबेर, द्वारपाल, प्रजा वगैरह सब भी वहाँ पर होते हैं। ऐसा सिर्फ 16 स्वर्गों में होता है। उनके ऊपर के 9 ग्रैवयक और 5 अनुदिश विमानों में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती। आपको याद होगा कि विद्याधर इंद्र के 6ठे भव में वह ग्रैवयक में अहिमेंद्र बना था। यहाँ देवों के कषाय इतने कम हैं कि प्रत्येक देव वहाँ इंद्र है, क्योंकि कषाय इतने कम हैं कि राजाशाही जैसी कोई सिस्टम की वहाँ ज़रूरत ही नहीं है। सब लोग एक दूसरे का समझकर स्वयं अपना अपना कार्य करते रहते हैं और यह व्यवस्था ऐसे ही चलती रहती है। इसलिए उस देवलोक में अहिमेंद्र की व्यवस्था है, अर्थात प्रत्येक देव वहाँ इंद्र है। 5 अनुत्तर विमानों का वर्णन तो सुनने लायक है। वहाँ के देव सबसे टॉप मोस्ट देव हैं और यह सारे के सारे देव एक अवतारी होते हैं। 33 सागरोपम की उनकी आयु है। एक सागरोपम अर्थात असंख्यात वर्ष। सागरोपम इतना बड़ा माप है कि उसे संख्या में बता पाना असंभव है। उसकी चर्चा किसी और दिन किसी और एपिसोड में करेंगे। अभी तो आप सिर्फ इतना जान लें कि एक सागरोपम में असंख्यात वर्ष होते हैं। ऐसे 33 सागरोपम की उन देव लोगों की आयु है। 33 सागरोपम के समय तक वह देव आत्मा के ज्ञान की एक दूसरे के साथ चर्चा करते रहते हैं और एक भी चर्चा रिपीट नहीं होती, क्योंकि आत्मा का ज्ञान अनंत है। और इस प्रकार अपना जीवन आत्मा की तत्व चर्चा में पूरा करने के बाद वह देव का मनुष्य जन्म होता है और वह दीक्षा लेकर अपने कषायों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और आपके विचार हमें बताना ना भूलें।